श्राप और पीपल के नीचे का सच। धूप खिड़की से सीधे फर्श पर गिर रही थी। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था। नीचे सड़क पर दूध वाला सीटी बजा रहा था। सब कुछ सामान्य था, पर अनन्या का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, क्योंकि उसके दरवाजे के ठीक सामने वह ताबीज पड़ा था, मिट्टी से सना हुआ। गीली मिट्टी। शहर में रात भर बारिश नहीं हुई थी। अनन्या देर तक बस उसे देखती रही। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह यहाँ कैसे आ सकता है। उसने आसपास देखा। फ्लैट के बाहर वही पुरानी टाइलें, दीवार पर वही पेंट, लेकिन ताबीज के चारों ओर फर्श थोड़ा धंसा हुआ था, जैसे किसी ने जमीन को नीचे से धक्का दिया हो। अनन्या इस सोसाइटी में नई आई थी, इसलिए वो ज्यादा किसी को जानती नहीं थी। अनन्या ने पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बुजुर्ग महिला निकली, बाल बंधे हुए, हाथ में अखबार। अनन्या ने कांपती उंगली से ताबीज की ओर इशारा किया। मांग जी, ये। बुजुर्ग महिला ने नीचे देखा, फिर अनन्या की आंखों में देखा। क्या हुआ बेटा? वो ये चीज। महिला ने फिर नीचे देखा, इस बार ज्यादा देर तक। फिर सिर हिलाया। कुछ नहीं तो पड़ा है। उसने दरवाजा बंद कर लिया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। अब उसे समझ आ गया, यह ताबीज सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से झुककर ताबीज उठाया और उसी पल उसके हाथ झटके से पीछे हट गए। ताबीज ठंडा नहीं था, वह गीला और गर्म था, जैसे किसी जिंदा शरीर की चमड़ी। उसने फिर हिम्मत की, दोनों हाथों से पकड़ा। इस बार साफ महसूस हुआ। धड़कन धीमी और भारी हो गई। ताबीज धड़क रहा था। अनन्या की सांस टूट गई। पीछे से दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। क्लिक। घर के अंदर अजीब सी खामोशी उतर आई। रेडियो बंद हो चुका था। पीछे से आवाज आई, बहुत पास से। तुमने सोचा था सच सुनाने से सब खत्म हो जाएगा? अनन्या पलटी। पीछे कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगे आईने में उसका प्रतिबिंब थोड़ा देर से पलटा। उसकी आंखें आईने में कुछ ज्यादा ही खुली हुई थी। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, कौन है? आईने से जवाब आया, हम वो हैं जो मिट्टी के नीचे भी याद रखते हैं। उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। सुइयां सुबह के 3:12 पर रुकी हुई थी। ताबीज उसके हाथ से गिर पड़ा, टक। और जैसे ही वह जमीन से टकराया, फर्श पर मिट्टी उभरने लगी। शहर के फ्लैट में घुमावदार मोटी पीपल की जड़ें, दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगी। कोई हवा नहीं थी, खिड़कियां बंद थी। फिर फुसफुसाहट हुई। श्राप गांव का नहीं था अनन्या, श्राप उन सब का था जो सच जानकर भी जिंदा रहे। कमरा धुंधला पड़ा और फिर एक स्त्री सामने थी, मिट्टी में दबी हुई नहीं, खड़ी हुई। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई चीख नहीं, बस थकान। उसने धीरे से पूछा, जब मुझे जिंदा दबाया गया तो सबने मुंह क्यों फेर लिया? अनन्या रो पड़ी, मैं वहां नहीं थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। स्त्री ने सिर झुकाया, लेकिन तुमने सुना था, और सुनकर भी तुमने दुनिया को सोने दिया। अनन्या अपने दोस्त मोहन के गांव गई थी, जहां एक एक करके लोग गायब हो रहे थे। लोगों के मुंह से उसने कई बार इस श्राप की कहानी सुनी थी, जहां लोग ने एक औरत को डायन समझकर उसे जिंदा जमीन में दफना दिया था। पर अनन्या को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसका दोस्त मोहन गायब हुआ तो वो गुस्से में उस पीपल के पेड़ के नीचे गई जहां से लोग गायब हो रहे थे। उस रात उसके साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल पाती। अनन्या उस रात अकेली पीपल के नीचे गई। हवा अजीब थी, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी।
अचानक अनन्या, अब की बार आवाज मोहन की थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने चीख कर कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। पीपल की जड़ के पास जमीन अपने आप फटने लगी और वहां से निकली एक हड्डियों से बनी मूरत, जिसके गले में वही ताबीज था। मूरत ने बोलना शुरू किया। यह कोई आत्मा नहीं थी, यह एक श्राप था। 100 साल पहले गांव वालों ने एक स्त्री को डायन कहकर इसी पीपल के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, हर 12वें साल मैं तुम में से एक सच ले जाऊंगी, और जब आखिरी सच निकलेगा तो पूरा गांव मिट्टी बन जाएगा। मोहन उस आखिरी सच की कुंजी था। अनन्या को पता चला, मोहन की मां उसी स्त्री की वंशज थी, और मोहन श्राप को तोड़ भी सकता था और पूरा कर भी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पीपल की जड़ें हिलने लगी, गांव की जमीन फटने लगी। उस रात तो अनन्या जैसे तैसे बचकर वह से निकल आई, पर बाद में उसे पता चला कि पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। बस एक पीपल का पेड़ बचा है और उसके नीचे एक दिया आज जल रहा है। उस दिन के बाद अनन्या को हर रात उस रात के सपने आते। अब तो वो दिन में भी बेचैन रहती थी। उसने अपना पुराना घर, नौकरी, शहर सब छोड़ दिया, पर इस डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे हर जगह वो औरत दिखाई देती थी जिसे जिंदा दफना दिया गया था, और आज भी ये स्त्री उसे दिख रही है। स्त्री जमीन पर बैठ गई। उसने मिट्टी में उंगली चलाई। शब्द उभरे, हर पीढ़ी से एक गवाह, और अगर गवाह मना करे? अनन्या ने पूछा। स्त्री की आंखें उठी तो वह अगला नाम बन जाता है। उसी पल अनन्या ने सुना, दूर कहीं उसका नाम अनन्या। स्त्री बोली, मोहन आखिरी गवाह नहीं था, वह आखिरी चेतावनी था। अनन्या को सब समझ आ गया। मोहन इसलिए गया क्योंकि उसने सुना था, लेकिन बोला नहीं। खिड़की के बाहर पीपल की परछाई पूरी बिल्डिंग को जकड़ चुकी थी। स्त्री ने कहा, अगर आज तुम चुप रही तो अगली अमावस तुम्हारा नाम उसी आवाज में पुकारा जाएगा जिसने मोहन को बुलाया था। अनन्या की आंखें बंद हो गईं। उसने भागने का नहीं सोचा। उसने कैमरा उठाया, रिकॉर्ड बटन दबाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बोली, हर दृश्य, हर पाप, हर नाम, और उस रात का सारा सच। बीच बीच में उसे आवाजें आती रहीं, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। अंत में उसने कहा, अगर आप यह सुन रहे हैं तो आप भी अब इस कहानी के गवाह हैं। उसने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी। उसके ऐसा करते ही ताबीज फट गया, जड़ें पीछे हट गई। स्त्री ने आखिरी बार देखा, अब यह कहानी अकेली नहीं है, और वह मिट्टी में घुल गई। अनन्या बच गई, लेकिन उस रात दुनिया भर में लोग नींद से जागे, क्योंकि किसी ने उनका नाम पुकारा। धीरे से, मां की आवाज में। पीपल के नीचे एक दिया जल रहा था। हर शहर में, हर गली में सच जब सबका हो जाए तो श्राप मरता नहीं, वह फैलता है।